देखने में सुंदर, लेकिन उसके पीछे छुपे थे ऐसे राजा जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दें। उस गांव का नाम था ढोलपुर, जहां के लोग कहते थे कि आधी रात को अगर तुम्हें ढोलक की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि थुंग थुंग आ गया है। थुंग थुंग कोई आम इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखें बड़ी बड़ी जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, और हाथ में एक पुरानी ढोलक। रात के ठीक 2 बजे वो गांव की गलियों में घूमता और अपनी ढोलक बजाता। आवाज सीधी कानों से दिल तक उतर जाती, धीमी, डरावनी और लगातार। गांव के लोग ढोलक की आवाज सुनकर कांपने लगते, क्योंकि जिस घर के सामने वो रुककर ढोलक बजाता, उस घर के लोग अगले दिन कोई बीमार पड़ जाते या किसी की मौत हो जाती। फिर एक रात गांव का एक लड़का रघु सो रहा था, तभी ढोलक बजने लगी। ढोलक की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो गुस्से से हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। रघु ने कहा, कौन हो तुम और क्यों ढोलक बजा रहे हो? वैसे ही ढोलक बजनी बंद हो गई। थुंग थुंग धीरे धीरे मुड़ा। रघु ने देखा उसके चेहरे से सैकड़ों चीखों की आवाज निकल रही थी, लेकिन तभी फिर से ढोलक अपने आप बजने लगी। और उसके बाद से रघु को किसी ने गांव में कभी नहीं देखा। गांव में और भी डर फैल गया। कोई भी रात को 2 बजे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने लगे, क्योंकि ढोलक की आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा शरीर कांप उठता था। उसी गांव में एक लड़की थी, गौरी। उसका भाई रघु ही था। उसने कसम खाई थी, मैं पता लगाऊंगी कि मेरे भाई को थुंग थुंग कहाँ ले गया। सुबह गौरी गांव के एक बुजुर्ग के पास गई और उसने पूछा, दादा, थुंग थुंग कौन है? बुजुर्ग कांपते हुए बोला, बेटी, थुंग थुंग कभी इस गांव का ढोल किया था, लेकिन 80 साल पहले एक शादी में ढोलक बजाते बजाते अचानक मर गया था। कहते हैं तब से उसकी आखिरी सांस उसी ढोलक में कैद हो गई, और तभी से वो आधी रात को ढोलक बजने लगती है। गौरी अब समझ गई थी कि वो एक भूत है, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो उसी जगह जाएगी जहां वो शादी हुई थी। फिर रात के ठीक 2 बजे जब गांव में ढोलक बजनी शुरू हुई, गौरी ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे चलने लगी। अंधेरे में चलते चलते वो उस जगह तक पहुंच गई। वहां उसने देखा थुंग थुंग नाचते हुए बहुत जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। गौरी ने कांपते हुए पूछा, मेरा भाई कहाँ है? थुंग थुंग अचानक रुका। उसकी आंखें जलने लगी और ढोलक अपने आप बजने लगी। तभी ढोलक के अंदर से एक चीख सुनाई दी। गौरी डर से भागने लगी। तभी एक आवाज आई, दीदी। गौरी रुक गई और पीछे मुड़ी। उसने देखा रघु और थुंग थुंग एक साथ खड़े थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा अजीब और आंखें लाल हो चुकी थी। रघु ने धीरे से कहा, दीदी, अब मैं भी थुंग थुंग का हिस्सा हूँ और अगला नंबर तुम्हारा है। गौरी रघु को उस हाल में देखकर कांप गई। उसका अपना भाई अब इंसान नहीं रहा था, बल्कि थुंग थुंग का हिस्सा बन चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, ढोलक अपने आप उड़कर आके दरवाजा बंद कर देता है। तभी गौरी को बुजुर्ग की कही बात याद आई। जब वो बुजुर्ग की बात सुनकर जा रही थी, तब बुजुर्ग ने फिर से बुलाया और कहा था, बेटी, अगर तुम अपने भाई को आजाद करना चाहती हो तो थुंग थुंग को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी ढोलक को पूरी तरह जलाकर राख कर दो, तभी उसके श्राप से बचे लोग आजाद हो सकते हैं। ये याद करते ही गौरी कांपते हुए एक मोमबत्ती जलाती है और ढोलक के पास जाकर आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है, पूरी जगह कांप उठती है। थुंग थुंग चीखता है, नहीं, ये मत कर, वरना पूरा गांव लाशों से भर जाएगा। रघु भी चिल्लाता है, दीदी, मत कर, अगर ढोलक जली तो मेरा खून तुम्हारे हाथों से टपकेगा। गौरी के हाथ कांपते हैं। वो रोने लगती है और आंखें बंद कर लेती हैं। तभी अचानक ढोलक से भयानक चीखें निकलती हैं। पूरा आसमान लाल हो जाता है और आग के बीच ढोलक अपने आप बजने लगती है। और फिर सब खामोश। गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, गांव वाले उसी जगह पर खड़े मिले। सब कुछ ठीक लग रहा था। ढोलक की आवाज बंद हो चुकी थी। गांव वालों को लगा गौरी ने उन्हें थुंग थुंग से बचा लिया है, लेकिन जब गौरी ने अपने हाथ देखे, उसकी हथेलियों पर ढोलक के निशान बने हुए थे। वो समझ नहीं पाई ये हुआ कैसे। और उस दिन से गांव वाले रात में बिना डरे सुकून से सोने लगे। मगर सच कुछ और था। हर रात ठीक 2 बजे गौरी के हाथ अपने आप हिलने लगते और उन निशानों से अजीब सी कंपन निकलती, जैसे कोई ढोल अपने आप बज रहा। धीरे धीरे गौरी ने महसूस किया उसके कमरे में रखा पानी, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, सब ढोल की ताल पर कांपने लगते। और फिर तभी उसके सामने वही ढोलक आ गई जिसे उसने खुद जलाया था। डर के मारे गौरी चिल्लाई, पर उसकी आवाज बाहर नहीं गई। इसके बजाय ढोलक अपने आप बजने लगी और पूरा गांव कांप उठा।